हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 12 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि 100% रियल हैं। कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर 12 सितंबर थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के क्वेश्चन को शेयर किया है जो कि 100% रियल है। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसने एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा। तो चलिए देख लेते हैं 12 सितंबर को आरआरबी ग्रुप डी टीसीएस द्वारा पूछे गए थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं। 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में कोई धनराशि 385 हो जाती है, मूल राशि कितनी थी? तो यहाँ पर आपसे मूलधन पूछा है, आपको अमाउंट दे रखा है मिश्र धन 385 दे रखा है, रेट परसेंट दे रखा है आपको 8% और टाइम दे रखा है 5 वर्ष का। सिर्फ आपको वैल्यू में फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना था। फॉर्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू यानी मिश्र धन इक्वल टू प्रिंसिपल यानी मूलधन कोष्टक में होता है 100 प्लस आर इंटू टी। आर यहाँ पर रेट परसेंट है, टी यहाँ पर क्या है? टाइम है, अपॉन क्या होगा? 100। ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर चलिए पुट करते हैं। अमाउंट हमारा दे रखा है 385, प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। 100, रेट परसेंट कितना है हमारा? 8 है, टाइम 5 है और अपॉन 100। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 385 इक्वल टू पी, ये हो जाएगा 45 140 बटे 100। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर शॉर्ट करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 बटे 5। 7 से यहाँ पर काटोगे तो 7 35, 7 35, 5 से यहाँ पर गुणा कर दोगे तो प्रिंसिपल इक्वल टू हो जाएगा, नहीं मूलधन हो जाएगा आपका 275। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर है और इसके दो विकर्णों की लंबाई का योग 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कह रहा है एक समचतुर्भुज है जिसकी एक भुजा आपको ज्ञात करनी है, भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो समचतुर्भुज कैसा होता है आपका? इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो समझाने के लिए बना लेते हैं आपको। तो हमने यहाँ पर माना यहाँ पर ए है, यहाँ पर आपका बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है। अब यहाँ पर दो विकर्ण हैं जिसकी जो आपके योग दे रखा है 7, ठीक है। तो मैंने एक विकर्ण ये डाल दिया और एक विकर्ण ये डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने माना विकर्ण एक माना हमने D1, क्या माना? D1 और एक माना D2, ठीक है। दोनों विकर्ण मान लिए। अब यहाँ पर कह रहा है आपका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। यहाँ पर मैंने दोनों विकर्णों क्या माना? D1 D2, तो ये हो जाएगा आपका D1 मल्टीप्लाई D2। अब यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दे रखा आपको? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर करेंगे तो 6 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। यहाँ पर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा D1 D2 इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनका गुणनफल कितना आ गया? 12 आ गया। अब देखिए विकर्णों का आपको योग दे रखा है। तो विकर्ण क्या थे हमारे? D1 और D2 थे। इनका योग कितना है? D1 प्लस D2 का योग कितना है? 7 सेंटीमीटर है। अब हमें ऐसा सोचना है कि गुणा करने पर आपको 12 मिल जाए और जोड़ने पर 7 मिल जाए। तो 4 तिया 12 क्या होता है? 4 तिया 12, ठीक है। तो यहाँ पर हमने माना D1 निकला आपका 4 और D2 निकला कितना? 3। अब हमें पूछा है भुजा की लंबाई। तो भुजा की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है समचतुर्भुज का? यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी यहाँ पर हम भुजा मान लेते हैं, यहाँ पर ए भुजा कितनी है? ए। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2 का अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यही तो होगा। हमें भुजा ज्ञात करनी है। चलिए यहाँ पर पुट करते हैं। तो हमें भुजा ज्ञात करनी है तो ये स्क्वायर बराबर D1 का मान कितना है? 4 बटे 2, ठीक है। ये होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस D2 कितना है यहाँ पर? 3, तो 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 16 प्लस 4 और यहाँ पर 9 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल टू 25/4। इसका हम रूट कर देंगे, यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं ए इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए इक्वल टू 2.5। ये निकलेगी आपकी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई। 2.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan थीटा इक्वल टू 5/6 है तो निम्नलिखित में से इसका मान ज्ञात करना था। जो आपका दिया गया है इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है tan थीटा इक्वल टू 5/6। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, लाल बट्टे कक्का, ये पढ़ा होगा, लाल बट्टे कक्का पढ़ा होगा, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे आपको सिंपल से बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो दर्शाता है आपको L/K, साइन को दर्शाता है, ये दर्शाता है आपको किस कॉस को और ये दर्शाता है tan को, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? L/A हो जाएगा। तो
तो आपका लंब हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 6। हम यहाँ से निकाल सकते हैं पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पर, क्या होता है के स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें लंब का और आधार का यहाँ पर मान दे रखा है, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो 5 का होल स्क्वायर कर देंगे कितना 25 और यहाँ पर 36 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा के इक्वल टू कितना होगा 11 और 6 61, तो 61 का रूट, ऐसे इसको रहने देते हैं। हमें ज्ञात करना है किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है 12, क्या लिखा हुआ है 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, ये तो लिखा रखा है। और नीचे लिखा रखा है आपको कितना 12 साइन थीटा प्लस के 5 कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, एल बटे के लिख सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 12 ये हो जाएगा एल बटे के माइनस के 5 और यहाँ पर कॉस के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, हम ए बटे के लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नीचे ही ऐसे लिखेंगे हम 12 एल बटे के और माइनस के 5 ए बटे के प्लस होगा सॉरी यहाँ पर और के। अब यहाँ पर चलिए मान को पुट कर देते हैं जो कि हमने मान निकाले हैं। तो 12 एल का मान पहले से रखा था कितना 5, के का मान निकल के आया कितना अंडर रूट 61, ठीक है। इसको ज्यों को त्यों रहने देते हैं। ऐसे ही 5 ए का मान कितना है 6 है, अंडर रूट यहाँ पर कितना है 61। अब यहाँ पर नीचे ज्यों को त्यों इसी प्रकार से लिखेगा, बस प्लस हो जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाई 5 नीचे अंडर रूट में 61 प्लस का और यहाँ पर हो जाएगा 5 अंडर रूट 6 अंडर रूट 61, कितना हो जाएगा अंडर रूट 61 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गुणा करोगे 12 पंचे 60, यहाँ पर लिख देते हैं कुल में 60 और माइनस के 30 और यहाँ पर ज्यों को त्यों क्या हो जाएगा अंडर रूट 61 हो जाएगा। थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया यहाँ पर, समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 60 30 और अंडर रूट 61, 61 से 61 कट जाएगा ये पूरा पूरा। ऊपर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर लिख लेते हैं, ऊपर हो जाएगा आपका कितना बचेगा 30 और नीचे बचेगा 90, काटोगे कितना हो जाएगा 1/3, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी व्यक्ति ने 96 रुपये में कोई सामान खरीदा और 25% के लाभ पर इसे बेच दिया तो सामान का विक्रय मूल्य क्या था। तो यहाँ पर क्या 25% का लाभ हुआ, तो देखिए हमने माना क्रय मूल्य कितना है 100 है, 25% का लाभ हुआ तो ये हो जाएगा आपका 125। ऊपर होता है आपका सेलिंग प्राइस जो नीचे होता है कॉस्ट प्राइस, जिसे बोलते हो आप लोग क्रय मूल्य भी कहते हो, क्रय मूल्य या बोलते हो लागत मूल्य, क्या होता है लागत मूल्य कोई क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, या कह सकते हो खरीदना, खरीदना कोई क्या बोलते हो लागत मूल्य या क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। इन चीज़ों का बार मतलब क्या होता है एक ही होता है। अब देखिए जो लिखा हुआ है 25/100, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 5/4 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि 96 रुपये में कोई सामान खरीदा गया तो हमारा कितना है क्रय मूल्य 4 है, तो 4 प्रेजेंट करेगा किसको 96 को, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 और 4 को 16, यहाँ पर गुणा कर दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आएगा कितना SP इक्वल टू 5 को 20 2 22 120 क्या होगा आपका विक्रय मूल्य, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके वर्तमान के शीर्षक निम्नलिखित में से खरीद में 30% और दर्जी का भुगतान करने में 40% और किराए व बिजली में 30% उसने व्यय किया है। यदि उसका कुल व्यय में 50,000 प्रति माह है तो दर्जी का भुगतान करने में उसने कितना धन व्यय किया है। तो यहाँ पर पूछा दर्जी का भुगतान कितने रुपए किया है, तो यहाँ पर देखिए प्रति माह जो व्यय करता है खर्च कितने करती है वो 50,000 करती है, कितना 50,000 व्यय करती है। आपसे पूछा है जो दर्जी पर उसने भुगतान किया है यानी व्यय खर्च किया है वो कितना है, तो यहाँ पर देख पाओगे उसने दर्जी पर 40% खर्च किया है, तो हम 50% क्या 50,000 क्या निकाल लेंगे 40% निकाल लेंगे। काटोगे तो यहाँ से काटोगे ये 2 बंडी कट जाएंगी, ये हो जाएगा 0 0 0 5 को 20, तो आपका 20,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने दर्जी के भुगतान पर 20,000 रुपये किए हैं, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आपको मान ज्ञात करना था, इसका आपको मान दे रखा है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में दोगे क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध पानी के मिश्रण का 4/5 भाग दूध था, कुल 20 लीटर वाले इस मिश्रण में यदि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर शुरुआत में क्या रहे कि दूध और पानी के मिश्रण में 4 भाग दूध है, तो यहाँ पर देखिए दूध और पानी का यहाँ पर मिश्रण है जिसमें से 4 क्या है
दूध है तो एक क्या होगा, पानी होगा, क्योंकि टोटल कितना है, 5 भाग कह रहा है यहाँ पर कह रहा है, तो एक होगा पानी। अब इसका जो कुल लीटर है कितना, 20 लीटर दे रखा है। कुल कितना है यहाँ पर, 20 लीटर है दूध और पानी का मिश्रण। अब यहाँ पर देखिए जो अनुपात दे रखा है हमें, दूध का 4 है और पानी का 1 है। टोटल यूनिट कितना है, 5 यूनिट है। यही प्रेजेंट करेगा आपको 20 को, काट हो गए, कितने बार जाएगा, 4 बार, तो एक प्रेजेंट करेगा किसको, 4 को। 4 का हम गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो 4 लीटर हो जाएगा पानी, और आपका 4 गुणा इसमें कर देंगे, 4 को 16, तो 16 लीटर क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर आगे क्या कह रहा है कि यदि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो यहाँ पर देखिए हमारा दूध और पानी का मिश्रण कितना आ गया था, 16 लीटर दूध था और 4 लीटर क्या था, पानी था। अब यहाँ पर कह रहा है 5 लीटर पानी और मिला दिया था, तो हम इसमें 5 मिला देंगे लीटर पानी, तो ये हो जाएगा 9, और ये ज्यादा कितना रहेगा, 16 आपका। फिर यहाँ पर कह रहे हैं नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा, तो दूध कितना है यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर देख पाओगे 16 लीटर दूध है, कितना है, 16 लीटर दूध है। टोटल कितना है, 25 है, 25 आपका नीचे हो जाएगा, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काटोगे तो 4 बार जाएगा, गुणा कर दोगे तो 16 चौको 64, 64% क्या होगा आपका, दूध हो जाएगा। क्लियर है, यही आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, यदि 3:4 A/B/10 का माध्य 6 और यहाँ पर माध्य का 5 है और A > B है, तो A और B के क्रमशः मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 3, 4, A, B, 10। देखिए आपको माध्य दे रखा कितना, माध्य दे रखा है आपको 6 और माध्य का दे रखा है कितना, 5 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए कैसे करते हैं, 2 यहाँ पर छोड़ दिए, 2 अंक यहाँ पर छोड़ दीजिए, बीच का जो होता है वो आपका माध्य का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 जो होगा वो आपका A के स्थान पर पहुंच जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 और A के स्थान पर क्या होगा आपका 5 हो जाएगा। अब हमें B का मान नहीं पता, ठीक है, B का मान नहीं पता। अब हमें माध्य का दे रखा कितना, 6 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका माध्य हम कैसे निकालते हैं, माध्य निकालते हैं टोटल नंबर को हम ऐड करते हैं और जितने नंबर होते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका हम एडिशन कर देते हैं, तो हम कितना 5, 10, 4 और 3 को जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 22, 22 प्लस B, ठीक है। इनको जोड़ दिया, टोटल नंबर कितने हैं, 5 हैं। अब हमें माध्य कितना दे रखा, 6, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चला जाएगा, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 - 22, तो B इक्वल टू हो गया आपका 8। अब हमें A का मान तो पहले से पता था, कितना था, 5 था, जैसा कि हमने यहाँ पर निकाला था, ठीक है। 5 A का मान था और B का मान कितना था, 8, तो हमने A और B के मान भी यहाँ पर ज्ञात कर लिए। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 छात्रों का एक इंटरव्यू लिया गया, 39 ने गणित में और 32 ने जीव विज्ञान में लिया, यानी इंटरव्यू लिया, जबकि 12 ने इन दोनों में से किसी विषय में नहीं लिया। कितने छात्रों ने गणित और जीव विज्ञान में दोनों में लिया है इंटरव्यू, ये यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल छात्र कितने हैं, 75 टोटल छात्र हैं, ठीक है, जिसमें से 39 में मैथ यानी गणित में, एम का मतलब यहाँ पर मैथ है, 39 ने लिया है किसमें, गणित में। फिर 32 ने किसमें लिया है आपका, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में। अब यहाँ पर कह रहा है कि 12 ने इन दोनों में से किसी विषय में नहीं लिया, तो हम 12 को घटा देंगे 75 से। क्यों घटाएंगे, क्यों इन्होंने इंटरव्यू में भाग ही नहीं लिया, तो हमें घटा देंगे, कितना बचेगा, ये 63 बचेगा। अब हमारे टोटल नंबर कितने हैं, सिर्फ यहाँ पर 63 हैं जिन्होंने भाग लिया है। अब यहाँ पर देखिए 32 ने लिया है बायोलॉजी में और 39 ने लिया है मैथ में यानी गणित में, इन दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 71। 71 जो है दोनों में लिया है, तो हम 63 को घटा देंगे 71 से, कितना आएगा 8। तो 8 स्टूडेंट ने यानी 8 छात्रों ने दोनों विषय में क्या लिया है, भाग लिया इंटरव्यू में, तो 8 आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 175, 63 और 147 का महत्व समावर्तक क्या होगा। तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। तो देखिए मैं मासा लेने का सबसे अच्छा ट्रिक बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 147 फिर 175 है और 63 है। आप संख्याओं कैसे भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता जब मासा लेना होता है, ठीक है। तो देखिए आप इन तीनों संख्याओं में से किन्हीं दो संख्याओं का अंतर देखिए जिनका अंतर सबसे कम हो। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का सबसे कम अंतर कितना है, 28 अंतर है इन दोनों का। क्या 28 से ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी, 147, 175 और 63 नहीं कटेंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 × 14 लिख सकते हैं 28 को, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या 14 से ये तीनों संख्याएं डिविजल हो सकती हैं, 147, 175, 63
नहीं होगी। तो हम इसे ले सकते हैं आप क्या 4 × 7 ले सकते हैं, 7 चौको 28, क्योंकि हमें बराबर में क्या लेना है 28 भी लेना है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 से क्या ये तीनों संख्या डिविजिबल हैं? हाँ है, तो आपका 7 हो जाएगा मासा। ठीक है, ये होती है शॉर्टकट ट्रिक। जब 2 से अधिक संख्या हो तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आपके पास पुरानी ट्रिक है कि जो 147 है भाग देंगे हम 175 में से, फिर जब तक भाग देते जाइए जब तक आपका पूरा पूरा डिविजिबल ना हो जाए। ठीक है, बाकी एक ट्रिक है आपके पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, पूर्वान ने किसी उद्यम में 7 माह के लिए 8,000 रुपए का निवेश किया और दुर्वा ने 8 महीने के लिए 7,000 रुपए का निवेश किया, उनके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि पूर्वा ने और दूरवा ने इन दोनों क्या किया है। देखिए पूर्वा ने लिया है 7 माह के लिए, 7 माह के लिए कितना 8,000 रुपए का निवेश किया है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि दुर्वा ने 8 महीने के लिए 7,000 रुपए निवेश किया है। तो यहाँ पर देखिए दोनों काटेंगे, 3 बिंदु कटेंगे, 8 से 8 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, यानी 1:1 में क्या होगा इनका लाभ, प्रॉफिट होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार ने 9 माह के लिए एक प्रोजेक्ट लिया जिसके लिए उसने 120 आदमियों को काम पर लगाया। आपात स्थितियों के कारण उसे यह कार्य 4 माह में खत्म करने के लिए कहा गया। उसे कितने और आदमियों को काम पर रखना चाहिए? तो यहाँ पर पहले कह रहा है कि 6 माह के लिए उसने एक प्रोजेक्ट को शुरू किया जिसके लिए उसने 120 आदमियों को काम पर लगाया, यानी 6 माह के लिए उसने काम शुरू किया और 120 आदमी लगाए। लेकिन जब आपात स्थिति के कारण उसे यह काम 4 महीने में खत्म करने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे? एम का मतलब यहाँ पर क्या है मैन, मतलब शॉर्टकट में लिख दिया मैन, यानी एम बना दिया हमने, आदमियों की जरूरत पड़ेगी। चलिए इसको काट लेते हैं। तो यहाँ से काटो 4 × 12 गुणा कर दो, कितना हो जाए 180 मैन। अब यहाँ पर देखिए आदमी कितने लगे 180, हमें पहले कितने लगे थे 120 लगे थे। तो 180 में से क्या करेंगे हम 120 को घटा दोगे, कितना होगा 60। तो 60 व्यक्तियों की और हमें जरूरत पड़ेगी, तभी वह क्या 4 महीने में खत्म होगा। तो आपका 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपको 180 भी लिखा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमें घटाना होगा क्योंकि पहले तो वो 120 लगे ही हुए थे, अब यहाँ पर कितने और लगे कि हमें 4 महीने में खत्म हो जाए, तो 60 व्यक्ति और लगेंगे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन में लेते हैं जो कि आपके 12 सितंबर को 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।